नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के बेस कैंप्स को ख़त्म करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन पर हमला किया गया था और उस हमले में भारत के द्वारा डिफेंस के रूप में लॉयटरिंग म्यूनिशन का उपयोग किया था, जो कि एक तरह से आत्मघाती हमले होते हैं। इनका उपयोग करके उन 9 के 9 बेस कैंप्स को ख़त्म किया था। चलिए आज की इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये लॉयटरिंग म्यूनिशन होती क्या चीज़ है, जिसको भारत के द्वारा अभी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ उपयोग किए जा रहे हैं और उन आतंकवादी जो बेस कैंप्स थे उन्हें भी ख़त्म करने में इसका उपयोग किया गया था। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो खबर है, व्हाट इज़ लॉयटरिंग म्यूनिशन दैट इंडिया यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इन ऑपरेशन सिंदूर। यानी लॉयटरिंग म्यूनिशन क्या चीज़ है जिसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किया था। चलिए खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो पीओके पार्ट है उसके 9 स्थानों को निशाना बनाकर वहां पर हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। यानी जैसे ही अटैक शुरू हुआ था आतंकवादी बेस कैंप्स को ख़त्म करने के लिए, उसके तहत ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का सीधा एक जवाब था पाकिस्तान और आतंकवादियों के लिए, जिसमें 25 भारतीयों सहित एक नेपाली नागरिक की इसमें जान चली गई थी। अब भारत सरकार ने इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों, विशेष रूप से जैसे मोहम्मद यानी जेईएम और जैसे तैयबा यानी एलईटी को जिम्मेदार ठहराया है और हमलों का लक्ष्य आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना था, जिसमें भावलपुर में जैसे मोहम्मद का अड्डा और मुरीदके में जैसे तैयबा का अड्डा शामिल है। यानी भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे पहले टारगेट किया गया था, इन्हीं 2 ग्रुपों को टारगेट किया गया था, जिसमें पहला ग्रुप था जैसे मोहम्मद, दूसरा ग्रुप था लश्कर ए तैयबा। और भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था आतंकवाद के समूल जो ढांचा है उसे नष्ट करना। और रक्षा मंत्रालय ने बुधवार यानी 7 मई 2025 को सुबह घोषणा की कि भारत सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत जो पीओके पार्ट है उसमें 9 आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जहां भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाई और निर्देशित की गई थी। यानी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के द्वारा पाकिस्तान के पीओके पार्ट में 9 आतंकवादी समूहों को निशाना बनाया गया था, जहां पर बैठ करके आतंकवादी लोग भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाते थे, अलगाववाद फैलाते थे और हमलों की योजनाएं और उन्हें निर्देशित करते थे। अब लॉयटरिंग म्यूनिशन क्या चीज़ है, यानी इसे एलएमएस कहा जाता है। ये होती क्या चीज़ है, तो ऑपरेशन सिंदूर का एक उल्लेखनीय पहलू था आवारा हथियारों की तैनाती, जिसे आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। यानी एक ऐसा ड्रोन है जिसमें गोला बारूद होते हैं, उसमें कोई होता नहीं है, सीधा जा करके वो विस्फोट कर जाता है, जिसे आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। इन मानव रहित हवाई वाहनों को लक्ष्य क्षेत्र पर मंडराने और खतरों की पहचान करने तथा उन्हें सटीक रूप से संलग्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी इन्हें टारगेट्स पर एक सटीक निशाना बनाया जाता है टारगेट्स को इनके जरिए, और उसके बाद उन पर ब्लास्ट कर दिया जाता है। मूल रूप से इसी के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। पारंपरिक मिसाइलों के विपरीत आवारा हथियार हमला करने के लिए इष्टतम क्षण की प्रतीक्षा करते हैं, जिसमें संपार्श्विक क्षति का जोखिम कम हो जाता है। यानी ये एक ऐसे ड्रोन है जो टारगेट साधते ही उन पर अटैक कर देते हैं और इसमें कहीं ना कहीं क्षति भी कम होती है और टारगेट भी ख़त्म हो जाता है। एक बार जब वे किसी लक्ष्य पर लॉक हो जाते हैं तो वे उससे टकरा जाते हैं और उसके बाद विस्फोट कर जाते हैं। यानी जब आप इन आत्मघाती ड्रोनों के थ्रू किसी को मारेंगे तो जब आप टारगेट को लॉक कर देंगे इनके थ्रू, तो ये जा करके उससे सीधे टकरा जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर एक विस्फोट हो जाएगा। इन हथियारों का अक्सर आत्मघाती ड्रोन और कामिकेज ड्रोन या विस्फोटक ड्रोन कहा जाता है। यानी इन हथियारों के 3 नाम हैं, पहला आत्मघाती ड्रोन, दूसरा कामिकेज ड्रोन, तीसरा विस्फोटक ड्रोन। ये तीनों इसी ड्रोन के नाम हैं। ये लॉयटरिंग म्यूनिशन भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सटीक स्ट्राइक हथियार प्रणालियों का एक हिस्सा है, जो हमला करने से पहले लक्ष्य का पता लगाने के लिए क्षेत्र के ऊपर मंडराने में सक्षम है। यानी जब तक हमें टारगेट का पता नहीं चलता, ये ड्रोन उस क्षेत्र के ऊपर मंडराते रहते हैं और जैसे ही टारगेट का पता चलता है और जिस टारगेट पर इन ड्रोनों को लॉक कर दिया जाता है, ये टारगेट सीधे उस
ये ड्रोन सीधे उस टारगेट की तरफ जाते हैं, फिर उससे टकरा करके ब्लास्ट हो जाते हैं। भारतीय सेना ने सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा नागास्त्र 1 और पोलैंड के WB ग्रुप से वॉरमेट जैसी लॉइटरिंग म्यूनिशन खरीदे हैं। ये सब इसमें शामिल किए गए हैं। यानी सेना द्वारा जो सोलर इंडस्ट्रीज है वहाँ से नागास्त्र 1 खरीदा है, पोलैंड का ग्रुप है WB ग्रुप, इससे वॉरमेट खरीदा है। उदाहरण के लिए सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित नागास्त्र 1 15 किलोमीटर की दूरी पर 1.5 किलोग्राम विस्फोटक पेलोड ले जा सकता है। यानी जो सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा जो नागास्त्र 1 बनाया गया है ये 15 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है और वहाँ तक 1.5 किलो यानी 1.5 किलो तक का विस्फोटक सामान अपने साथ ले जा सकता है, जो वास्तविक समय की निगरानी और हमला करने की क्षमता प्रदान करता है। यानी ड्रोन के जरिए हम टारगेट को भी देख पाएंगे और इसके साथ साथ उस पर अटैक कैसे करना है, तो इसके लिए वो अपने साथ गोला बारूद भी ले जाता है, जिससे वो उस टारगेट के साथ टकरा करके विस्फोट कर देता है और उस टारगेट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। और लॉइटरिंग म्यूनिशन के रणनीतिक निहितार्थ क्या है, यानी इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। तो भारत के सैन्य शस्त्रागार में लॉइटरिंग हथियारों का समावेश आतंकवाद विरोधी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यानी इस हथियार का प्रयोग करके कहीं ना कहीं जनहानि भी कम होगी और इससे कहीं ना कहीं आतंकवाद जैसे ठिकाने भी नास्ते नाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सटीक हथियारों का उपयोग भारत के केंद्रित, मापा और गैर बढ़ते ऑपरेशन के घोषित उद्देश्य के अनुरूप है। यानी जिस तरीके से भारत लॉइटरिंग हथियारों का उपयोग कर रहा है ये कहीं ना कहीं टारगेटेड जो लक्ष्य हैं उनके लिए, और जो गैर बढ़ते हुए ऑपरेशन हैं, यानी भारत चाहता नहीं उन ऑपरेशन को ऑपरेट करना, लेकिन ना चाहते हुए ऑपरेट करने पड़ते हैं, उन सभी के लिए ये ड्रोन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और उपयोगी साबित होते हैं। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार 7 मई 2025 को लगभग 1:45 पर सारे बयान में कहा है कि हमारी कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और गैर बढ़ती प्रकृति की रही है। यानी रक्षा मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि हमने पहले से ही टारगेट साध लिया था और उसके बाद ये अटैक किए गए हैं। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को इसमें निशाना नहीं बनाया गया है और भारत ने लक्ष्यों के चयन और निष्पादन के तरीके में भी काफ़ी संयम बरता है। यानी भारत के द्वारा टारगेट्स को साध करके मूल रूप से टेररिज्म के जो अड्डे थे उनको ही इसमें टारगेट बना करके ख़त्म किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि आखिरकार लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या चीज़ है। ये मूल रूप से ऐसे ड्रोन होते हैं जो गोला बारूद ले जाने में सक्षम होते हैं और उसके बाद टारगेट पर लॉक होने के बाद ये टारगेट से टकरा करके ब्लास्ट हो जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं खर्चा भी कम होता है और इसमें जनहानि भी कम होती है और ये टारगेट को ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है। और इसके ज़रिए ही भारत के द्वारा 9 आतंकवादी बेस कैंप्स को ख़त्म किया गया था और काफ़ी मिसाइल्स का भी भारत के द्वारा उपयोग किया गया था। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा, दोस्तों पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों के मरने पर भी उनके लिए शोक व्यक्त करता है। यानी पाकिस्तान के द्वारा एक तस्वीर शेयर की गई थी जिसमें दिखाया गया था कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के ताबूत रखे हुए थे, उनमें आतंकवादी मरे हुए रखे थे, उनके लिए पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और जो ग्रुप हैं पाकिस्तान के प्रतिष्ठित, उनके द्वारा उनके लिए शोक व्यक्त किया जा रहा है। यानी आतंकवाद पर पहला ऐसा देश है पाकिस्तान जो शोक व्यक्त कर रहा है और इसका प्रतिकार करने के लिए, बदला लेने के लिए पाकिस्तान लगातार अटैक कर रहा है भारत के द्वारा। लेकिन भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा मजबूत है कि पाकिस्तान के अटैक का भारत पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा LOC पर काफ़ी ज़्यादा जानमाल की हानि की गई है और उसके लिए इंडियन आर्मी लगातार पाकिस्तान के अंदर एंट्री मारती जा रही है और पाकिस्तान का जो शहर है, लाहौर है, इस्लामाबाद है और जो भी सीमावर्ती इलाके हैं जिनमें टेररिस्ट हैं और पाकिस्तानी सेना इनका प्रतिकार कर रही है, उनका लगातार बदला लेते जा रहे हैं। और अब टारगेट एक ही है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है तो पाकिस्तान को भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के साथ विश्व स्तर के काफ़ी सारे देश हैं जो भारत का सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान आतंकवाद का साथ दे रहा है, इसलिए पाकिस्तान के साथ उसके परम मित्र भी नहीं खड़े हैं, उनने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है पाकिस्तान से। और हो सकता है इस युद्ध का एंड ऑफ पाकिस्तान के रूप में हो और हो सकता है पाकिस्तान बिखर करके, पिछली बार जो युद्ध हुआ था 1971 का, तो उस टाइम पर पाकिस्तान के 2 पार्ट हो गए थे। यानी भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस टाइम पर 2 पार्ट हुए थे और अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि पाकिस्तान की फिर से 2 पार्ट हो जाए और बलूचिस्तान अलग हो जाए।
तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।